नमस्कार दोस्तों, मैं निधि आपका अपने चैनल शुभ संस्कार पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जया एकादशी की व्रत कथा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहा करते थे। एक समय इंद्र नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उस उत्सव में माल्यवान नाम का गंधर्व लड़का और पुष्पावती नाम की एक गंधर्व लड़की शामिल हुए। पुष्पवती मूल्यवान को देखकर मोहित हो गई और उस पर काम बाण चलाने लगी। दोनों एक दूसरे में इस तरह खो गए कि उन्होंने अपनी लय ही खो दी। उनके ठीक प्रकार न गाने से इंद्रदेव इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और उन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में पिशाच रूप धारण करोगे और अपने कर्म का फल भोगोगे। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। मृत्युलोक पर इन्हें भयंकर कष्ट मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस जगह पर बहुत ठंड भी थी, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे कि हमें यह सब दुख भोगने पड़ रहे हैं। हमें अब किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना। इस प्रकार विचार करते हुए वे दोनों बड़ी मुश्किल से अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया था और उन्हें सारे अच्छे काम किए थे। केवल फल फूल खाकर ही उन्होंने अपना पूरा दिन बिता दिया और शाम के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस रात को बहुत ठंड थी, जिसके कारण दोनों ठंड में ऐसे हो गए जैसे कि कोई मृतक शरीर हो। उस रात वो पूरी रात नहीं सोए। इस तरह अनजाने में ही सही उन्होंने जया एकादशी का उपवास पूरा कर लिया, जिससे अगली सुबह ही उन्हें पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया। जिसके बाद अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा का शरीर धारण कर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर वे स्वर्गलोक को प्रस्थान कर दिए। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र उन दोनों को पहले रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछने लगे कि तुमने पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु को समर्पित जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमें पिशाच देह से मुक्ति मिली है। तब इंद्रदेव बोले कि हे माल्यवान, क्योंकि आप भगवान जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आपको मेरे द्वारा सम्मानित किया जाएगा और आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक रह सकते हैं। इस तरह से जया एकादशी को रखने से गंधर्व लड़का लड़की अपना जीवन सुख से जीने लगे। तो इस प्रकार जया एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।